नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज होते ही आपको पता है कि किस प्रकार की कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इसमें भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण किया गया है, उनका जो लुक है, माता सीता का देख लीजिए, चाहे आप हनुमान जी का लुक देख लीजिए, चाहे आप रावण का लंकेश का लुक देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी से उस लुक की तुलना की जा रही है। तो काफी ट्रोल किया गया फिल्म को, काफी ज्यादा भद्दे कमेंट्स देखने को मिले हैं। और दोस्तों, लोग इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बाइकआउट करने की नहीं, फिल्म को बैन कर देना चाहिए। ऐसी कई मांगे उठी है, ना केवल सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा, बल्कि दोस्तों अयोध्या का जो रामलला मंदिर है, वहाँ के जो मुख्य पुजारी है सत्येंद्र दास जी द्वारा भी मतलब ये मांग की गई है। तो दोस्तों, काफी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लोग इस फिल्म को बैन करवाने की मांग कर रहे हैं। तो इस बारे में ओम राउत तथा जो फिल्म के राइटर है मनोज मुंतशिर, उन्होंने किस तरीके से फिल्म का बचाव किया है, इस बचाव को करने के लिए वे कई टीवी चैनल्स पे गए, वहां पे उन्होंने इंटरव्यूज दिए, साक्षात्कार दिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। तो उनका कहना है कि पहली बात तो जो चमड़े की बात की जा रही है कि हनुमान जी को चमड़ा पहनाया गया है, श्री राम जी को चमड़ा पहनाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये कैनवास है, चमड़ा नहीं है। पहले तो उन्होंने इसका ये क्लेरिफाई किया। अब दोस्तों, सच्चाई तो क्या है वो तो आप जानते ही है। किसी भी तरह से अपनी गलती को छुपाने की ये कोशिश करेंगे ही और कर रहे हैं अपनी तरफ से। दूसरा, जो उन्होंने कहा कि जो रावण का जो लुक है वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह लगता है, तो इसके बारे में उनका ये कहना है, ओम राउत जी का और मनोज मुंतशिर का, कि हम रावण को एक बहुत ही क्रूर दुष्ट व्यक्ति दिखाना चाहते थे और वो आज के समय के अनुसार ऐसा ही लुक में नजर आना चाहिए। तो दोस्तों, ये भी कोई बात किसी के गले उतरने वाली है नहीं कि आज का समय तो आप रामायण को बदल देंगे, आप उनके चरित्र को ही बदल देंगे, आप उनके लुक को ही बदल देंगे, ये तो कोई बात हुई नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने आज के हिसाब से विलेन को दिखाया है कि आज का जो सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है, सबसे क्रूर व्यक्ति होता है, तो वो इस प्रकार का ही होता, तो इसलिए हमने उनको खिलजी टाइप का लुक दिया है। तो यह बात भी किसी के गले उतरी नहीं है। और जहाँ तक भगवान श्री राम की बात करें तो उनका कहना है कि श्री राम भगवान का लुक ये ठीक है, और चूंकि वो वनवास में गए थे तो वहाँ पे उनकी मूंछ बढ़ी हुई थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि उन्होंने जब अयोध्या वापस लौटे थे तो उन्होंने मतलब अपने जो केस वगैरह है उनको छोटा करवाया था, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कुछ अटपटे मतलब ये जवाब दे रहे हैं मनोज मुंतशिर, जो अपने आप को सनातन धर्म के ज्ञाता कहते हैं। तो किसी के गले ये बात उतरेगी नहीं है। आप भी जानते हैं उनके चेहरे पे जो सौम्यता नहीं है, भव्यता नहीं है, प्रभास के चेहरे पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, पैरों में उन्होंने चप्पल पहना रखी है। इन सब बातों का उन्होंने अपनी तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों किसी के भी ये जो क्लैरिफिकेशन है वो समझ में नहीं आ रही है। उनका ये भी कहना है कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं, हम तो भगवान श्री राम में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, हमारी आस्था है, हमने रामायण देखी है, हमने बहुत से लोगों से बात की है, हमने रिसर्च की है, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आजकल की पीढ़ी को आप रामायण सिखाना चाहते हैं तो आपको जिस प्रकार से ये एवेंजर्स है, एंड गेम है, जिस प्रकार से हॉलीवुड वाले मार्वल्स की फिल्म बनाते हैं, उनके जो सुपर हीरो है, उसी तरीके से उनको भी हमारे जो रामायण के किरदारों को भी सुपर हीरो की तरह ही पेश करना पड़ेगा। दोस्तों बताइए, आप बताइए, ये बात कहाँ से मतलब उचित है? क्या हमारे पौराणिक कलाकारों को, हमारे जो पौराणिक इतिहासकार है, हमारे जो पौराणिक महानायक है, हमारे जो पौराणिक भगवान है, जो हमारे दिल में बसे हुए हैं, जिनके प्रति हमारे मन में निष्ठा है, प्यार है, समर्पण है, क्या उनको आज की पीढ़ी को उनके बारे में बताने के लिए हमें हॉलीवुड की नकल करनी पड़ेगी, उनकी तरह से किरदार को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी आज की युवा पीढ़ी सीखेगी? क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप बेतुके तर्क दे रहे हैं, बचकाने तर्क दे रहे हैं? कोई समझ में नहीं आया, किसी के भी ये तर्क मतलब गले उतरेगा ही नहीं। जहां तक रावण वहां पे चमगादड़ पे बैठ के आ रहा, तो उसके बारे में भी कह रहे हैं कि ये तो फिल्म का मात्र एक सीन है, एक दुष्ट व्यक्ति है, मायावी व्यक्ति है, तो वो किस पर भी बैठ के आ सकता है। मतलब कि इस तरीके के बेहूदे तर्क दिए गए हैं दोनों के द्वारा, मनोज मुंतशिर तथा ओम राउत के द्वारा, कि किसी के गले उतरने वाले नहीं है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या आप, हमारी जनता वो ऐसे कैरेक्टर्स को स्वीकार नहीं करेगी, तो क्या आप इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, फिल्म को दोबारा शूट करेंगे? तो इसके बारे में ओम राउत ने कहा कि जब आप पूरी फिल्म देखोगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, मैं इतना कह सकता हूँ। हालांकि उन्होंने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया कि क्या वे इन कैरेक्टर्स को बदलने वाले हैं, लुक को चेंज करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप केवल 1-1.5 मिनट के टीजर से कोई अपनी राय मत बनाइए, जब आप पूरी फिल्म देखेंगे और 3D में देखेंगे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमने 3D वर्जन जारी कर दिया है फिल्म का। तो दोस्तों, 3D वर्जन से क्या होता है? 3D का टीजर देखा है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता है 3D वर्जन से। आप चश्मा लगा के देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग लेयर्स में ये टीजर देखने को मिलेगा। उसमें कहाँ से VFX में फर्क पड़ेगा, कहाँ से एनिमेशन में फर्क पड़ेगा, कहाँ से आपके कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। क्या रावण का जो खिलजी वाला लुक है वो वापिस दशानन के अवतार में आ जाएगा? रावण को दुष्ट व्यक्ति बोल रहे हैं, तो रावण दुष्ट व्यक्ति था, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है कि रावण दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन रावण एक विद्वान पंडित भी था, प्रखांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त था।
तो उसको आप खिलजी टाइप तो नहीं दिखा सकते ना। ये बातें क्यों गले नहीं उतर रही है आपके? दोस्तों इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, और ये बैन हो जाएगी फिल्म अगर इसी तरह के ये क्लैरिफिकेशन देते रहे तो। क्लैरिफिकेशन देने के बजाय उनको ये चाहिए कि फिल्म को आप दोबारा शूट करिए, चाहे इसमें 6 महीने 1 साल बाद में रिलीज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रामायण के किरदारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनको नहीं बदल सकते आप। ये हिंदुओं के दिलों में गहरे से बैठे हुए हैं, ये आस्था के प्रतीक है, इनको आप बदल नहीं सकते, इनको एक साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। इनको आप सही तरीके से दिखाइए और बाद में फिल्म रिलीज करिए, वरना क्या होगा, या तो आपकी फिल्म रिलीज ही नहीं होने देंगे, और रिलीज हो गई तो बैन कर दी जाएगी, सभी जगह बैन कर दी जाएगी। विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों में तो फिल्म को बैन कर ही दिया जाएगा, और कोई भी आपकी ये फिल्म देखने को जाने वाला नहीं है। तो आपको नुकसान तो वैसे भी होना है, इसके बजाय आप थोड़े बहुत पैसे और खर्च करिए और फिल्म को अच्छी तरह से शूट कीजिए। और जो आस्था है, जो उस आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो हमारे जो पुराने कैरेक्टर है वो ही लुक आप दीजिए फिल्म को, और उसी तरह से एक शानदार फिल्म बनाइए, ताकि लोग जो ओम राउत जी से अपेक्षा कर रहे थे, जिन्होंने तानाजी दैन संग वारियर जैसी फिल्म बनाई है, उन अपेक्षाओं पे आप खरा उतर सके। तो आप ये फालतू के जो बयान है, स्पष्टीकरण देना बंद कीजिए और फिल्म पर काम करना शुरू कर दीजिए, वरना आपकी फिल्म तो वैसे भी डिजास्टर साबित होने वाली है, रिलीज ही नहीं करने दी जाएगी। और रिलीज हो भी गई तो फिल्म को देखने कोई जाने वाला है नहीं। आप मजाक नहीं उड़ा सकते धर्म का। आप जो भगवान है, जो हमारे दिलों में बसे हुए है, जो मतलब सबके आदर्श है, महापुरुष है, उनके साथ आप ऐसा मजाक के रूप में पेश नहीं कर सकते उनको। तो ओम राउत जी से मेरा तो यही कहना है कि आप फिल्म को सुधारिए, बाद में फिल्म रिलीज कीजिए। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।